Aortic regurgitation part 2. Aortic regurgitation aortic regurgitation on the basis, इसका टाइप्स का पहले बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ये 3 टाइप का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ये 3 टाइप का होता है. माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. ठीक, जैसे कि एरोटिक स्टेनोसिस में टोटल 4 टाइप का था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर. लेकिन रिगर्जिटेशन में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ही बस होता है. ठीक है ना, टाइप में. माइल्ड और मॉडरेट उसमें भी तुम्हारा कोई सिम्टम्स नहीं दिखता था, और एरोटिक स्टेनोसिस में भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखता था, इसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है. सीवियर में सिम्टम्स दिखता है. ओके, उसमें भी दिखा करता था. ठीक है, ठीक है. नो सिम्टम्स is present. No symptom is present. Symptoms is present. प्रेजेंट क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है. ठीक है, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. और तुम्हारे इसमें सिम्टम्स क्यों नहीं दिखता वो हम बात करते हैं. ठीक ना, क्या होता है कि पहले समझो एरोटिक स्टेनोसिस और एरोटिक रिगर्जिटेशन में डिफरेंस क्या है. एरोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो तुम्हारा जो वल्व है वो ठीक से ओपन नहीं होता है, पार्शली ओपन होता है. ठीक है, लेकिन रिगर्जिटेशन के केसेस में इसमें तुम्हारा जो वल्व जो है ना वो ठीक से क्लोज नहीं हो सकता है. ठीक ना, ठीक है. एरोटिक वल्व डज नॉट क्लोज प्रॉपरली इन द केस ऑफ एरोटिक रिगर्जिटेशन. ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है ना, जब माइल्ड टू मॉडरेट केस में क्या होता है कि तुम्हारा जब तुम्हारा माइल्ड टू मॉडरेट अगर तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा वल्व ठीक से तुम्हारा क्लोज नहीं हो पाता, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है इसमें भी. इसमें क्या होता है, जब तुम्हारा ठीक से जब वल्व क्लोज नहीं होता तो ब्लड क्या करता है तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारा ये लीक करने लगता है. जब लीक होता है ना उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. इसके कारण तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, इसमें तुम्हारा हाइपरट्रॉपिक हो जाता है तुम्हारे किसका, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का. लेकिन इसमें जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हाइपरट्रॉपिक हुआ है वो तुम्हारा एक्सेंट्रिक होता है. ठीक है, एक्सेंट्रिक होता है. एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है. एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी विद डायलिटेशन, मतलब तुम्हारा जो हाइपरट्रॉफी हो रहा है ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारा उसका कैविटी साइज है वो भी इंक्रीज होता है. समझे ना. ठीक, अगर कैविटी साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा जो ब्लड तुम्हारा अगर तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा इसमें वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक, तो तुम्हारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पर तुम्हारा क्या डायलिटेशन, हाइपरट्रॉफी विद डायलिटेशन होगा तो स्पेस भी ज़्यादा है, तो तुम्हारा ब्लड को एकोमोडेट कर सकता है तुम्हारा. ठीक ना, ठीक, ऐसा तुम्हारा हाइपरट्रॉफी हो जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, ब्लड को एकोमोडेट कर सकता है. ठीक, अगर ब्लड को एकोमोडेट कर ले रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके कारण क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा कि तुम्हारा ये होगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा होगा या कम होगा या फिर तुम्हारा नॉर्मल होगा. इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है इसमें तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कैविटी साइज जो है तुम्हारा इंक्रीज़ कर गया है. ओके, अब क्या बोले हम फिर से एक बार बताते हैं. ठीक ना, ठीक. माइल्ड टू मॉडरेट केस में क्या होता है, माइल्ड एंड मॉडरेट केस में क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या हुआ है, वल्व जो है ठीक से क्या हो रहा है, क्लोज नहीं हो पा रहा है. क्लोज नहीं हो रहा जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हारा ब्लड जो है वो अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो कर जाएगा. ओके, बैक फ्लो होगा, इसके कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा जिसके कारण क्या होगा, अब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करता है. मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेकिन हाइपरट्रॉफी कैसा, एक्सेंट्रिक टाइप. ओके, एक्सेंट्रिक टाइप विथ डायलिटेशन. ठीक है,
मतलब कैविटी साइज डायलिटेशन मतलब बोलना चाह रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कैविटी साइज ज़्यादा होगा। ओके, ठीक। डायलिटेशन हो गया जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, कैविटी साइज जो है इंक्रीज्ड है। अगर कैविटी साइज इंक्रीज है तो क्या होगा, तुम्हारा ब्लड का एकोमोडेशन बढ़ जाएगा ना, उसका ब्लड को एकोमोडेट कर सकता है, मतलब एकोमोडेट कर सकता है, ठीक। अब ठीक है, इसके कारण तुम्हारा जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, अगर ज़्यादा ब्लड है तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ज़्यादा ब्लड भी तो पंप करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन तुम्हारा पहले कम हो रहा था ना तुम्हारा, लेकिन अब तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन तुम्हारा नॉर्मल रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्लड तुम्हारा ज़्यादा है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए। ठीक है, समझ गया। ये तुम्हारा माइल्ड टू मॉडरेट केस का, माइल्ड टू मॉडरेट AR के बारे में बात किए हैं, ठीक है। और सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है वो बताते हैं, ठीक ना। सीवियर इन द केस ऑफ सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है कि सीवियर AR में क्या होता है कि तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना वो फेल कर जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फेल कर जा रहा है, ठीक, ये याद रखना। अब होता क्या देखो, नॉर्मली क्या हो रहा है, जब तुम्हारा ये AR है, एरोटिक रिगर्जिटेशन है, तो तुम्हारा क्या हो रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट में तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि तुम्हारा क्या हो रहा था कि तुम्हारा ये तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा था, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा मोर ब्लड जो है ना तुम्हारा इजेक्ट कर पा रहा था, समझा ना, जिसके कारण तुम्हारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है तुम्हारा ये हमेशा नॉर्मल रहता था, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सीवियर AR में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है तुम्हारा एक्सेसिवली डायलेट कर जाता है। इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल अगर एक्सेसिवली अगर डायलेट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, मायोकार्डियल के जो फाइबर्स है वो तुम्हारा ओवर स्ट्रेच कर जाएगा और फैल जाएगा। इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का वो तुम्हारा डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ओवर स्ट्रेच करके तुम्हारा डैमेज कर दिया तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल को, ठीक ना। इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो तुम्हारा प्रॉपरली तुम्हारा अब क्या होगा, इजेक्ट ब्लड नहीं कर पाएगा, ठीक। अगर इजेक्ट ठीक से अगर तुम्हारा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा तो ब्लड जो है इजेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब तुम्हारा अगर तुम्हारा समझो क्या हो रहा है, अरोटी ये तुम्हारा ना रिगर्जिटेशन और अरोटिक रिगर्जिटेशन अब LV फेल हो गया है, मतलब तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा वेंट्रिकल में जो है तुम्हारा ब्लड आ रहा था, ठीक, रिगर्जिटेट कर जाता था, तुम्हारा क्या वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ब्लड का, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब तुम्हारे साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो गया है, अब जो तुम्हारा अब फेलियर भी कर गया है, तुम्हारा ब्लड भी ज़्यादा है, तुम्हारा फेल कर गया, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा हार्ट जो है ठीक से पंप नहीं कर पा रहा ब्लड। अगर पंप नहीं कर पाएगा ब्लड का तो तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम बढ़ा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लिख के बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना। देखो नॉर्मली क्या होता है, इन एरोटिक रिगर्जिटेशन की माइल्ड टू मॉडरेट में कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हुआ, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इंजेक्शन हाइपरट्रॉफी हुआ, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड जो तुम्हारा रिगर्जिटेट कर रहा था वो तुम्हारा वो रिगर्जिटेट कर रहा था, जिसके कारण तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा था, तुम्हारा हाइपरट्रॉफी हुआ, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड को और मोर पंप कर पाएगा, समझा ना, कर पाता था पहले। कंपनसेटरी में हाइपरट्रॉफी हुआ, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा था, ब्लड इंजेक्ट मोर ब्लड, ठीक, के कारण क्या हो रहा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अभी भी नॉर्मल है इन द केस ऑफ माइल्ड टू सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है रिमेन नॉर्मल। लेकिन अब सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना एक्सेसिवली तुम्हारा डायलेट कर जाता है, ठीक। एक्सेसिवली डायलेट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, जो मायोकार्डियल फाइबर्स है, हार्ट का मसल का जो फाइबर है वो तुम्हारा ऊपर ओवर स्ट्रेच कर जाएगा। मायोकार्डियल फाइबर क्या होगा, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। अगर ओवर स्ट्रेच होगा जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा अब मसल ओवर स्ट्रेच कर गया, जिसके कारण तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाता है हार्ट का वो तुम्हारा डिक्रीज हो गया है, ट्रैक्टिबिलिटी जो है तुम्हारा क्या हो गया है, डिक्रीज।
डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब तुम्हारा हार्ट जो है एडिक्वेटली अब ठीक से तो नॉर्मली पंप नहीं करेगा, उसी को बोला जाता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में क्या होगा, तुम्हारा अब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया, जिसके कारण तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट इजेक्ट ब्लड इफेक्टिवली, ठीक ना, कैन नॉट इजेक्ट ब्लड इफिशियंटली, ठीक है। जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, क्या हो रहा था तुम्हारा, जैसे कि अब क्या होगा, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड जो है, अगर तुम्हारा इफिशियंटली अगर ब्लड को तुम्हारा पंप नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट में क्या हो रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट में तुम्हारा नॉर्मल था एंड सिस्टोलिक, ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और इसमें क्या है तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, ठीक। और एक चीज़, अगर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर इसमें बढ़ गया, ठीक ना, अगर तुम्हारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम अगर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो तुम्हारा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, जो तुम्हारा एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर ये इंक्रीज़ कर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, फिर जो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करेगा बैकवर्ड, ठीक ना, बैकवर्ड। इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा पहले वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, फिर तुम्हारा क्या होगा, और आर्ट्रियम में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। और आर्ट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स जो है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो इसके कारण तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स कहाँ जाता है, तुम्हारा कहाँ से निकलता है, फिर तुम्हारा ये लंग्स में तुम्हारा प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अगर लंग्स या कैपिलरीज में अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा ये फ्लूइड का एक्सचेंज बढ़ जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, फ्लूइड एक्सचेंज तुम्हारा इंटेस्टिशियम में बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इंटेस्टिशियम, तो लंग्स का इंटेस्टिशियम में फ्लूइड रहेगा, जिसके कारण तुम्हारा हम लोग क्या होगा, डिस्निया होगा, ओके। डिस्निया इज प्रेजेंट, ओके, ठीक। अगला चीज़, अब तुम्हारा सर्कुलेटरी पैरामीटर्स में क्या क्या इफेक्ट करता है तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी पैरामीटर्स। पहला प्रीलोड एआर में क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एआर में क्या होता है कि तुम्हारा जो तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा क्या होगा, पहला लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ये तुम्हारा अरोटा है, ठीक ना। अब अरोटा ठीक से तुम्हारा अरोटा का जो वल्व है वो तुम्हारा ठीक से अब तुम्हारा क्लोज नहीं हो रहा, इसके कारण तुम्हारा ब्लड जो है बैक फ्लो करेगा, और साथ साथ तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम से भी तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारा ब्लड का तुम्हारा फ्लो होता है, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड जो है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक, बढ़ा हुआ रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रीलोड बढ़ गया है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोटिक रिगर्जिटेशन में प्रीलोड जो होता है तुम्हारा इंक्रीज रहता है, प्रीलोड इन एरोटिक रिगर्जिटेशन इंक्रीज्ड। रीजन, पहला लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो, ठीक। दूसरा अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो, ठीक है। दूसरा, ये पहला प्रीलोड के बारे में बात किया। दूसरा आफ्टर लोड में क्या इफेक्ट होगा, आफ्टर लोड बढ़ा हुआ रहता है। कैसे, क्या होता है कि जैसे तुम्हारा अब तुम्हारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर तुम्हारा ब्लड ज़्यादा है, ठीक ना, तो हम लोग पढ़े हैं कि स्टार्लिंग एक तुम्हारा ये फ्रैंक स्टार्लिंग लोग क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा ब्लड ज़्यादा है तो तुम्हारा हार्ट का मसल ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, और ज़्यादा स्ट्रेच करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, इजेक्ट ब्लड ज़्यादा करेगा, मतलब आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक। कैसे, ब्लड अगर ज़्यादा हो गया है, ठीक ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है, अगर ब्लड ज़्यादा है तो हार्ट का मसल ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, अगर स्ट्रेच ज़्यादा करेगा तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करेगा इससे कारण क्या होगा, इजेक्ट ब्लड ज़्यादा करेगा,
ठीक ना, मतलब आफ्टर लोड इंक्रीज, ठीक है। किसका बात किया हम लोग, एक बात की प्री लोड का, दूसरा बात किया आफ्टर लोड का, तीसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या इसका इफेक्ट होगा। ब्लड प्रेशर में इसका इफेक्ट क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इसका इफेक्ट ये होगा कि तुम्हारा ये घट जाएगा। कैसे घटेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना, डिपेंड करता है तुम्हारा अरोटा में कितना ब्लड प्रेशर है, ठीक ना। अरोटा का ब्लड प्रेशर जो होता है तुम्हारा रिगर्जिटेशन टाइम घट जाता है। क्यों, जैसे तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा जो ब्लड होता है वो तुम्हारा बैक फ्लो कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर तुम्हारा और ये ब्लड जो है बैक फ्लो कर जाएगा, तो जिसके कारण तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम जो होगा अरोटा में कम होगा। अरोटा में अगर तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जिसके कारण तुम्हारा बीपी जो होता है अरोटा में कम होगा, ठीक। बीपी अगर अरोटा में कम होगा तो तुम्हारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, सिंपल, ठीक ना। ठीक, क्या बोले, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऑफ अरोटा पे डिपेंड करता है, अरोटा पे डिपेंड करता है। अब क्या हो रहा है कि रिगर्जिटेशन में क्या होता है, अरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, ब्लड तुम्हारा किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारा बैक फ्लो कर गया, तो अरोटा में ब्लड कम होगा। मतलब अरोटा में अगर ब्लड कम होगा तो तुम्हारा बीपी इन अरोटा कम होगा, ब्लड प्रेशर अरोटा में कम होगा, ठीक। ब्लड प्रेशर अगर कम होगा, अरोटा का ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो ये डिपेंड ना करा था तुम्हारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्स प्रेशर के बारे में, ठीक ना। 3 पैरामीटर पढ़ लिए, चौथा पैरामीटर है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो है क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी जैसे हम लोग पीछे पढ़े कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट जाएगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि तुम्हारा ये इजेक्शन सिस्टोलिक वॉल्यूम ये क्या था, ESV जो है तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक ना। तो मोर ब्लड रिजेक्ट करेगा, जिसके कारण तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, तो ये दोनों को बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब पल्स प्रेशर जो है तुम्हारा वाइड हो जाता है, ओके, इन द केस ऑफ अरोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वाइड पल्स प्रेशर है, इसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या साइंस है, ठीक ना। इसका 2 साइन होता है, एक तुम्हारा हिल साइन होता है, एक तुम्हारा लिंकॉन साइन होता है। हिल साइन क्या होता है, हिल साइन जो होता है वो तुम्हारा सोरेज साइन है कि तुम्हारा ये वाइडन ब्लड प्रेशर है। हिल साइन में क्या होता है कि तुम्हारा लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं, और एक तुम्हारा अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर देखते हैं। फिर तुम्हारा दोनों प्रेशर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर तुम्हारा 20 mm से ज़्यादा है तो तुम्हारा हिल साइन पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर बढ़ा हुआ है, समझा, मतलब पल्स प्रेशर वाइड हो गया है, ठीक है, ठीक। हिल साइन क्या बोला, हिल्स साइन, हिल साइंस में क्या होता है कि हिल साइन में क्या होता है कि पहले बताओ, हिल साइन सोरेज साइन है तुम्हारा वाइड पल्स प्रेशर का, SURE श्योरेस्ट साइन है किसका, वाइड पल्स प्रेशर का, ठीक है। हिल साइन में क्या होता है कि तुम्हारा एक तुम्हारा लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर देखते हैं, लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, फिर अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये जो तुम्हारा ये अगर तुम्हारा 20 mm से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो मतलब क्या है कि पल्स प्रेशर जो है वाइड हो गया है, पल्स प्रेशर वाइड है, ठीक। लिकोन साइन एक दूसरा साइन होता है इसी का, पल्स प्रेशर का तुम्हारा वाइड हुआ उसको साइन देखने के लिए एक होता है लिकोन साइन। उसमें क्या होता है कि लिकोन साइन, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा पोप्लिटियल पाल्पेशन जो होता है ना, वो तुम्हारा प्रोमिनेंट हो जाता है, बस यही जानना है, ज़्यादा कुछ जानना मत। प्रोमिनेंट पोप्लिटियल पाल्पेशन, ठीक है। अब एक चीज़ जानो, एक होता है नॉक्टर्नल एंजाइना। इसमें क्या होता है, मतलब किसी को अरोटिक रिगर्जिटेशन हुआ है, ठीक ना, किसी को बंदा को अरोटिक रिगर्जिटेशन है, तो वो अगर तुम्हारा रात को क्या होता है कि उसको मतलब एंजाइना फील होता है, समझा ना, जब सोता है, इसे बोलता है नॉक्टर्नल एंजाइना। ये होता क्यों है ये समझो, ठीक ना। मतलब किसी बंदा को क्या पढ़ रहे हैं,
नॉक्टर्नल एंजाइना। नॉक्टर्नल एंजाइना देखो, किसी को बंदा को अगर एरोटिक रिगर्जिटेशन है, उसको क्या होता है, रात में एंजाइना होता है। ठीक, क्यों होता है वो समझो। देखो पहली बात तो देखो, नॉर्मली क्या होता है जब तुम्हारा नॉर्मली क्या होता है ये नॉर्मली क्या होता है, जब हार्ट वाल्व जब तुम्हारा क्लोज होता है ना, एरोटिक वाल्व क्लोज होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो है ना, ब्लड एरोटिक वाल्व जब क्लोज होता है, जैसे तुम्हारा नॉर्मली अगर एरोटिक वाल्व क्लोज हुआ तो एरोटा में क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक ना, ब्लड रहता है, ठीक ना। तो वो ब्लड जो है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, नहीं, सुनो क्या बोलना चाहते हैं हम, ये नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि तुम्हारा हार्ट मसल जो होता है ना, वो तुम्हारा ब्लड कब लेता है, जब तुम्हारा डायस्टोलिक पीरियड में तुम्हारा हार्ट मसल अपने आप को अपना मतलब ब्लड फुलफिल करता है, ठीक ना। ठीक, क्या बोलना चाह रहे हैं कि हार्ट जो है ब्लड कब लेता है, ब्लड जो है हार्ट का मसल ब्लड कब लेता है, ड्यूरिंग डायस्टोल। अब डायस्टोल में लेता है, ठीक ना। और तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन किसी बंदा को प्रेजेंट है, ठीक ना, तो तुम्हारा क्या होता है, जो बैक फ्लो करता है रोटा से तुम्हारा वेंट्रिकल में ब्लड, वो कब होता है, तुम्हारा ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक ना। ठीक, एरोटिक रिगर्जिटेशन का केस में क्या होता है, जो ब्लड का बैक फ्लो जो होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो कब होता है, ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक, अगर ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक ना। अगर क्या हो रहा है, अब देखो अगर डायस्टोल ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ब्लड जो है तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा देर तक ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, अरोटा में ब्लड कम रहेगा, अगर कम प्रेजेंट रहेगा तो तुम्हारा हार्ट का मसल्स को भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा हार्ट को मसल को भी तुम्हारा ब्लड सप्लाई कम मिलेगा फिर। ठीक है, ठीक, बताना क्या चाह रहे हैं वो सुनो। हार्ट का मसल जो है ब्लड कब लेता है, गेट ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक, और इन द केस ऑफ एरोटिक रिगर्जिटेशन ब्लड जो होता है वो लीक कब करता है, ड्यूरिंग लीक करता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ड्यूरिंग कब, डायस्टोल। अब क्या होता है, रात में क्या होता है, कि जब तुम्हारा रात में क्या होता है कि तुम्हारा आदमी लोग जो है, जो पेशेंट होता है एरोटिक रिगर्जिटेशन का, उसको तुम्हारा ब्रेडिकार्डिया होता है। मतलब ड्यूरिंग नॉर्मली रात को हम लोग ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट जो है तुम्हारा धीरे धीरे पंप करता है, ठीक ना। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होगा तुम्हारा, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि तुम्हारा डायस्टोलिक पीरियड जो है ना, वो इंक्रीज़ कर जाता है। अगर डायस्टोलिक पीरियड इंक्रीज़ कर जा रहा है रात में, तो क्या हो रहा है, डायस्टोलिक पीरियड इंक्रीज़ कर जाएगा तो तुम्हारा ब्लड जो है मोर लीक करेगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर मोर लीक करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तुम्हारा क्या होगा, अरोटा में अगर ब्लड कम होगा, अरोटा में अगर ब्लड कम होगा, डायस्टोल मतलब ब्लड कम होगा, इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा हार्ट का मसल को तुम्हारा ब्लड ठीक से नहीं मिलेगा, मतलब इश्चीमिया हार्ट में ये हो जाएगा, हार्ट मसल में तुम्हारा इश्चीमिया हो जाएगा, हार्ट मसल गेट इश्चीमिक, ठीक ना। अगर इश्चीमिक हो जाएगा तो तुम्हारे रात को क्या होगा, फिर एंजाइना होगा। देखो ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक, ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, तो तुम्हारा डायस्टोलिक पीरियड बढ़ जाता है, डायस्टोलिक पीरियड बढ़ गया, इसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा देयरफॉर मोर लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, अब ब्लड नहीं प्रेजेंट है रोटा में प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण तुम्हारा हार्ट का मसल में ब्लड नहीं जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इश्चीमिक कहलाएगा वो हार्ट इश्चीमिया होगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, रात में तुम्हारा एंजाइना फील होगा, इसे बोला जाता है नॉक्टर्नल एंजाइना। ठीक, इश्चीमिया ऑफ हार्ट, इसे तुम्हारा बोला जाता है नॉक्टर्नल एंजाइना। अब क्या हो रहा है, एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं नॉक्टर्नल एंजाइना क्या होता है। ठीक, ड्यूरिंग रेस्ट रात को क्या होता है कि तुम्हारा कोई बंदा ड्यूरिंग रेस्ट रात को क्या होता है कि तो हम लोग ब्रेडिकार्डिया में होते हैं। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, जो डायस्टोलिक पीरियड है वो तुम्हारा प्रोलॉन्ग कर जाता है, और प्रोलॉन्ग कर जाएगा जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, ब्लड जो है तुम्हारा ब्लड जो है तुम्हारा ड्रेन हो जाएगा तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाएगा तो इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो तुम्हारा हार्ट का मसल को जो तुम्हारा सप्लाई करता है ब्लड, उसमें तुम्हारा ब्लड कम होगा, और उसमें ब्लड कम होगा तो तुम्हारा क्या होगा, हार्ट इश्चीमिक हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, एंजाइना। ये कब हो रहा है, रात में हो रहा है, इसलिए तुम्हारा सब हो जाता है नॉक्टर्नल एंजाइना। ठीक, खत्म। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़, अब तुम्हारा कोई बंदा है पेशेंट जो है वो तुम्हारा एंजाइना उसको कब फील होगा, ब्रेडिकार्डिया में, ठीक ना। तो एक बात बताओ, कोई पेशेंट अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको तुम्हारा एंजाइना होगा कि नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा।
ठीक ना, क्योंकि तुम्हारा एक्सरसाइज में क्या होता है, तुम्हारा डायस्टोलिक मतलब एक्सरसाइज में क्या होता है, वो ट्रैकीकार्डिया होता है, समझे ना। ट्रैकीकार्डिया होता है तो तुम्हारा क्या होगा, डायस्टोलिक पीरियड जो है तुम्हारा कम हो जाएगा। और डायस्टोलिक पीरियड कम हो जाएगा, तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन के चांसेस कम हो जाएगा, ठीक ना। तो तुम्हारा जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, पेशेंट जो है तुम्हारा बेटर फील करता है एक्सरसाइज में, ठीक है। एरोटिक रिगर्जिटेशन पेशेंट में एरोटिक रिगर्जिटेशन पेशेंट डू फील better the case of when he is exercising, ठीक है, exercising due to ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, डायस्टोल पीरियड डिक्रीजेस, ठीक, जिसके कारण बैकफ्लो ब्लड का बैकफ्लो जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, BAC के बैकफ्लो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ठीक। इसका सिम्टम्स देखा जाए तो सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट करता है। पहली बात तो एरोटिक रिगर्जिटेशन में एंजाइना प्रेजेंट होता है। एंजाइना कब होता है, नॉक्टर्नल एंजाइना होता है। दूसरा सिंकोप इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक ना। सिंकोप इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सिंकोप क्या होता है तुम्हारा, सिंकोप क्या होता है, एरोटिक स्टेनोसिस में देखा जाता है। सिंकोप में क्या होता है कि तुम्हारा कार्डियक आउटपुट, तुम्हारा एक्सरसाइज जब करोगे तो कार्डियक आउटपुट जो है तुम्हारा रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें तुम्हारा चेंज हो सकता है, ठीक है, एरोटिक रिगर्जिटेशन के इसमें सिंकोप एब्सेंट होता है इसमें, ठीक। और डिस्निया जो है एरोटिक रिगर्जिटेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिस्निया जो हम ऊपर पढ़ा दिए थे क्यों होता है, ठीक। फिर तुम्हारा पाल्पिटेशन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एरोटिक स्टेनोसिस में तुम्हारा पाल्पिटेशन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, ठीक। बता देते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट करेगा। पहला एंजाइना, कौन सा एंजाइना, नॉकटर्नल एंजाइना, ठीक। दूसरा डिस्निया। तीसरा पाल्पिटेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स का बात करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हम क्या क्या देखते हैं, तुम्हारा पल्स देखते हैं, JVP देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, एपेक्स देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हम क्या देखते हैं, पहला पल्स देखते हैं, दूसरा JVP देखते हैं, तीसरा ब्लड प्रेशर देखते हैं, चौथा एपेक्स देखते हैं, ठीक। देखो पल्स में क्या होता है, जो तुम्हारा किसी को बंदा का एरोटिक स्टेनोसिस है, जो पल्स जब देखेंगे तो पल्स जो होता है ना, वो तुम्हारा कोलैप्सिंग पल्स दिखता है। कौन सा पल्स दिखता है, कोलैप्सिंग पल्स क्या होता है, कोलैप्सिंग पल्स में क्या होता है कि तुम्हारा जो पल्स प्रेशर जो है तुम्हारा अचानक से बढ़ता है और सडन तुम्हारा फॉल भी कर जाता है, ठीक ना, ठीक। क्या होता है इसमें, पल्स राइजेस रैपिडली एंड फॉल्स रैपिडली, ओके। पल्स अचानक से बढ़ेगा, अचानक से घट जाएगा, अचानक से बढ़ेगा, अचानक से घट जाएगा, ठीक है, ठीक। इसको बोला जाता है तुम्हारा कोलैप्सिंग पल्स किस में देखा जाता है, एरोटिक रिगर्जिटेशन का केस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा बोला जाएगा तुम्हारा राइज क्यों होता है और फॉल क्यों होता है। जो राइज जो है ना, और एरोटिक रैपिडली राइज क्यों करता है, ये रैपिडली, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना तुम्हारा क्या होता है, लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट होता है तुम्हारे एरोटिक रिगर्जिटेशन के केसेस में, ठीक ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट है तो एरोटा जो है तुम्हारा इजेक्ट ज़्यादा करेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, पल्स जो है तुम्हारा ज़्यादा अचानक से मतलब बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब फॉल रैपिडली क्यों करता है, फॉल रैपिडली इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारा ब्लड जो है बैकफ्लो कर जाता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा एरोटा से तुम्हारा वेंट्रिकल में, इसलिए तुम्हारा जस्ट तुम्हारा इशू हो जाता है फॉल, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड जिसमें लीक करता है बैकवर्ड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसके कारण तुम्हारा रैपिडली तुम्हारा घट जाता है बीपी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, पल्स तुरंत घट जाता है, ठीक। देखो पल्स जो है तुम्हारा कोलैप्सिंग पल्स दिखता है, कोलैप्सिंग पल्स में क्या होता है, राइज रैपिडली और फॉल्स रैपिडली, और तुम्हारा फॉल्स रैपिडली, ठीक है। राइज क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारा लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट है, अगर लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेजेंट है तो तुम्हारा एरोटा में इजेक्ट ब्लड ज़्यादा होगा, ठीक है, इजेक्ट ज़्यादा करेगा, इसके कारण तुम्हारा पल्स अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
सडन में राइज करेगा, ठीक। अब फॉल क्यों करता है? क्योंकि ब्लड जो है लीक कर जाता है कहाँ पर? बैकवर्ड टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके कारण तुम्हारा फॉल तुरंत कर जाता है, समझ रहे हो? इसको कोलैप्सिंग पल्स बोला जाता है, तुरंत बढ़ेगा तुरंत घट जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, ठीक। अब देखो इन द केस ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर होता क्या है कि पल्स बाई फ्रिंजेंस क्या होता है समझो ना, एक टर्म है पल्स बाई फ्रिंजेंस, पल्स बाई बिफरेंस, पल्स बाई फ्रिंजेंस, ठीक। पल्स बाई फ्रिंजेंस में क्या होता है कि तुम्हारा दो पीक देता है ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक ना, सिस्टोल और डायस्टोल में, ठीक ना। सिस्टोल में तुम्हारा दो पीक दिखता है, एक दो पीक कौन कौन सा, एक तुम्हारा पी पीक है और एक तुम्हारा टी पीक है, ठीक ना। जो पी है उसको तुम्हारा परसिक्यूशन वेव बोला जाता है और टी को तुम्हारा टाइडल वेव बोला जाता है, ठीक ना, ठीक। बस बीस फ्रेंस में क्या होता है कि तुम्हारा दो पीक ऑफ सिस्टोल दिखता है, दो पीक्स इन सिस्टोल दिखता है, टू पीक्स इन सिस्टोल। इसमें क्या होता है कि दो पीक कौन कौन सा है, एक पी पीक होता है, एक तुम्हारा टी पीक होता है, ठीक। पी पीक को बोला जाता है परसिक्यूशन वेव, और दूसरा टी पीक बोला जाता है टाइडल वेव, ठीक। देखो देखो तुम्हारा क्या होता है, पी और टी वेव दिखा था, ठीक ना, पी और टी, ठीक, दो पीक दिखता है। देखो और तुम्हारा सीवियर केस में, सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, दो पीक देखता है, दो पीक जो होता है तुम्हारा बराबर हाइट में होता है, या फिर टी वेव का जो तुम्हारा ये जो हाइट है वो तुम्हारा कभी कभी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पी। देखो सीवियर एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जो तुम्हारा पी और टी का जो तुम्हारा हाइट है वो सेम भी हो सकता है, ठीक, या फिर पी का कम होगा एज कम्पेयर टू टी का वेव हाइट, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। ये तुम्हारा बात की हम लोग पल्स के बारे में। अब बीपी के बारे में बात किया तो बीपी जो होता है तुम्हारा तुरंत पढ़ लिया था, तुम्हारा वाइड पल्स प्रेशर। बीपी में क्या होता है, वाइड पल्स प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक। वो कैसे में देख सकते हैं, हिल साइन से देख सकते हैं, हिल साइन, ठीक है। एपेक्स क्या होता है, एपेक्स में तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा डाउन एंड आउट एपेक्स दिखा जाता है, समझे ना। रॉक माउंटेन ऑफ प्रिकोडियम भी देखा जाता है, समझ रहे हो। एपेक्स में क्या होता है, तीसरा चीज़ एपेक्स हम लोग बात कर रहे थे। एपेक्स में क्या होता है, पहला बीपीएम क्या बोले, वाइड होता है, ठीक ना। बीपीएम तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा पल्स प्रेशर जो होता है वो तुम्हारा वाइड हो जाता है, यही हिल साइन से हम लोग देखते हैं वही है। एपेक्स में क्या होता है कि हाइपर डायनामिक डाउन एंड आउट एपेक्स होता है, याद रखना है, टर्म याद कर लो, हाइपर डायनामिक डाउन एंड आउट एपेक्स, ठीक। ये दिखता है मुझे, समझ गए, ठीक। अब हार्ट साउंड के बारे में बात किया जाए तो हार्ट साउंड जो होता है क्या क्या दिखता है रोटिक रिगर्जिटेशन में, S1 दिखता है सॉफ्ट, S2 जो S3 जो है तुम्हारा ओनली इन द केस ऑफ तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में दिखता है, S4 जो है कभी भी सुना नहीं जाता है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो हार्ट टोटल तीनों साउंड होता है, S1 S2 S3 S4, ठीक ना। S4 जो है कभी भी सुनाई नहीं देता है तुम्हारा रोटिक रिगर्जिटेशन में, S3 जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर में ही बस सुनाई देगा, ठीक। S1 जो है तुम्हारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा प्री मैच्योर क्लोजर के कारण होता है सॉफ्ट, ठीक ना, याद रखना, प्री मैच्योर क्लोजर का, ठीक। H2 जो होता है, H2 का काउस क्या है, देखो तुम्हारा H2 जो है काउस तुम्हारा एक रूट काउस हो सकता है या फिर तुम्हारा वेल्वुलर, ठीक है। वेल्व का रूट है तो लाउड H2 सुनाई देगा, तो तुम्हारा वेल्वुलर काउस है तो तुम्हारा सॉफ्ट A2 सुनाई देता है, लाउड A2 और सॉफ्ट A2 सुनाई देता है, ठीक। लाउड A2 और सॉफ्ट A2 सुनाई देता है, ओके, याद रखना, ठीक है। अब मरमर के बारे में बात किए। अब मरमर क्या होता है ना, रोटिक रिगर्जिटेशन में जो मरमर होता है वो तुम्हारा हाई पिच होता है, और इसको सुनने के लिए क्या होता है, हम लोग सुनते कैसे, तुम्हारा स्टेथोस्कोप का डायफ्राम जो है हम लोग क्या करेंगे, न्यू एरोटिक एरिया में जाके प्लेस करेंगे। न्यू एरोटिक एरिया क्या होता है, जो तुम्हारा थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू एरोटिक एरिया, वहाँ पर आके हम लोग डायफ्राम जो होता है स्टेथोस्कोप का उसको प्लेस करते हैं। और बंदा क्या बोलते हैं, तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा से बैठने के बाद उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड हम लोग उसको लीन करवाते हैं, समझा ना। फॉरवर्ड जब लीन करता है और उसको बोलते हैं जब तुम्हारा सांस छोड़ो, जब तुम्हारा एंड ऑफ एक्सपीरेशन होगा उस टाइम पे हम लोग एक सुनाई देता है वो तुम्हारा हाई पिच मरमर, ठीक है।
हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अब हम लोग को मरमर हियर करना है, ठीक ना, हियर करना है। तो तुम्हारा रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जो मरमर जो होता है तुम्हारा हाई पिच होता है, हाई पिच होता है। और उसको सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बात तो पेशेंट को हम लोग आराम से बैठने बोलते हैं। बैठने के बाद तुम्हारा सीट करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा लीन करने बोलते हैं, फॉरवर्ड साइड फॉरवर्ड करते हैं। और जो तुम्हारा ये जो डायफ्राम ऑफ एस्टेथोस्कोप है उसको हम लोग रखते हैं तुम्हारा न्यू एरोटिक एरिया में। न्यू एरोटिक एरिया कहाँ पर है, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक ठीक। और उसमें हम लोग हाई पिच ये साउंड सुन लेते हैं तुम्हारा मरमर का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लिख के बता दे रहा है। मरमर जो है एरोटिक रिगर्जिटेशन में जो मरमर होता है वो तुम्हारा हाई पिच होता है, पहला हाई पिच होता है। दूसरा, ठीक, हाई पिच होता है। इसको हम लोग सुनते कहाँ है, न्यू साइड कहाँ पर सुनते हैं, न्यू एरोटिक एरिया में। न्यू एरोटिक एरिया क्या है, थर्ड लेफ्ट इंटर कोस्टल स्पेस, ठीक। इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक ना। हम लोग पहले क्या करते हैं, बंदा को सीट करने बोलते हैं, कैसे सीट करने, सीटिंग पोजीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीन, थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाओ, लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक। फॉरवर्ड होने के बाद क्या करते हैं, जो तुम्हारा डायफ्राम होता है तुम्हारे स्टेथोस्कोप का, ठीक ना, उसको हम लोग प्लेस करते हैं तुम्हारे क्या, न्यू एरोटिक एरिया में। और हम लोग क्या बोलते हैं उस बंदा को एक्सपिरेशन करने के लिए, जब एक्सपिरेट करता है तो एंड ऑफ एक्सपिरेशन में हम लोग को तुम्हारा ये मरमर सुनाई देता है, ठीक है, खत्म। अब कौन सा मरमर जो है एसोसिएटेड रहता है तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। दो टाइप का मरमर तुम्हारा एसोसिएटेड रहता है तुम्हारे किस में, तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन में। पहला तुम्हारा इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर। दूसरा ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्या होता है कि इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्या हो रहा है कि इसमें जो ब्लड जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में जो ब्लड होता है वो तुम्हारा क्या करता है, रिटर्न कर जाता है तुम्हारा ब्लैक फ्लो कर जाता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर तुम्हारा ब्लैक फ्लो करेगा तो इसके कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में का जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर इंक्रीज़ कर जाएगा तो इससे क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रैपिड इंजेक्शन ऑफ ब्लड होगा। रैपिड इंजेक्शन ऑफ ब्लड होगा मतलब तुम्हारा ब्लड जो है तुम्हारा रैपिड मतलब फास्ट इंजेक्ट करेगा। इसके कारण तुम्हारा जो ब्लड होता है वो टर्बुलेंट फ्लो करता है। जो टर्बुलेंट फ्लो है ना वही हम लोग सुनाई देता है तुम्हारा मरमर जैसा, समझा ना, उसी को बोला जाता है इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। हम क्या बोले फिर से सुनो, ठीक। एरोटिक रिगर्जिटेशन में ब्लड जो है वो ज़्यादा होता है किस में, रिगर्जिटेट करके जब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ जाता है जिसके कारण तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया तो तुम्हारा क्या होगा, रैपिड इजेक्शन होगा ब्लड का। रैपिड इजेक्शन मतलब क्या हो रहा है, मतलब ब्लड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ब्लड का वेलोसिटी ज़्यादा है तो तुम्हारा क्या होगा, पहली बात तो टर्बुलेंट फ्लो कर जाएगा ब्लड, ब्लड टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो करेगा जिससे कारण तुम्हारा एक साउंड सुनाई देता है हार्ट में, उसको बोला जाता है मरमर, ठीक ना, मरमर साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना, ठीक। इसी को हम जो मरमर हुआ इसी को बोला जाता है ड्यूरिंग सिस्टोलिक में हो रहा है, इसलिए तुम्हारा बोला इंजेक्शन सिस्टोल के टाइम में हो रहा है, इसलिए इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोला जाता है, ठीक। पहला कौन सा ये एरोटिक रिगर्जिटेशन में तुम्हारा कौन सा तुम्हारा मरमर एसोसिएटेड है उसके बारे में बात किया। पहला है तुम्हारा इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। दूसरा का बात करते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जब ये एरोटिक जब तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जब तुम्हारा जो ये जो ब्लड जो है एरोटा से में ये तुम्हारा वेंट्रिकल में आता है उसके कारण तुम्हारा रैपिड आता है, जेट का स्पीड में आता है, ठीक ना। अगर तुम्हारा अचानक से जब तुम्हारा एरोटा से वेंट्रिकल में जब तुम्हारा ब्लड आता है ना तो वो हिट करता है तुम्हारा किसको, तुम्हारा मिट्रल वल्व, जो मिट्रल वल्व है उसको हिट करता है, एंटीरियर मिट्रल वल्व को तुम्हारा हिट करता है, ठीक। इसी कारण जो तुम्हारा मिट्रल वल्व है वो तुम्हारा पार्शली क्लोज होता है, ठीक ना। अगर तुम्हारा पार्शली क्लोज हो जाएगा जिससे कारण तुम्हारा क्या होगा, जो वेंट्रिकल अब तुम्हारा मिट्रल वल्व ठीक से खुलेगा नहीं, ठीक से खुलेगा नहीं जिससे कारण तुम्हारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ठीक से खुलेगा नहीं जिससे कारण तुम्हारा जो ब्लड जो है तुम्हारा लेफ्ट आर्टरी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम से जब तुम्हारा जब ब्लड फ्लो करेगा तुम्हारे किस में, तुम्हारे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम से तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब तुम्हारा ब्लड फ्लो करेगा वो जिसके कारण तुम्हारा स्प्रिंग ब्लड फ्लो करेगा, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो करेगा, ठीक ना। वही टर्बुलेंट फ्लो के कारण तुम्हारा जो साउंड सुनाई देता है उसको तुम्हारा
टर्बुलेंट फ्लो जो काउज करता है मरमर, और जो मरमर है उसी को हम लोग बोला जाता है ऑस्ट्रियन फ्लिंट मरमर। ठीक है, फिर से बोले क्या, सुनो क्या हो रहा है ना। ठीक, सुनो फिर से। अरोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि तुम्हारा अरोटा से है, अरोटा में जो तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारा अरोटा से तुम्हारा वेंट्रिकल में जब तुम्हारा ब्लड जो फ्लो करता है तुम्हारा थोड़ा स्पीड में फ्लो करता है, जिस कारण जो तुम्हारा मिट्रल वल्व है उसको तुम्हारा पार्शली क्लोज कर जाता है। और पार्शली क्लोज कर जाएगा उस केस में तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा आर्टरियम से फिर वेंट्रिकल में ब्लड भिजवाना है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन काउज करवाएगा, थोड़ा सा क्लोज मिट्रल वल्व क्लोज हो गया, इस कारण थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन काउज करवाता है, जिस कारण तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब तुम्हारा ब्लड तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम से जब ब्लड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो एक तुम्हारा जो ब्लड होगा वो तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो करेगा। ठीक ना, टर्बुलेंट फ्लो करेगा, इसी कारण तुम्हारा टर्बुलेंट जो साउंड सुनाई देगा तुम्हारे उसको में, वो तुम्हारा मरमर बोलते हैं उसको। ठीक ना, और जो मरमर है उसका नाम हम लोग बोलते हैं ऑस्टियन फ्लिंट मरमर। ठीक, फिर से एक बार लिख के बता दे रहा है। अब ठीक है, स्टेशन में जो ब्लड जो है जेट के स्पीड में फ्लो करेगा तुम्हारे कहाँ, अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब तुम्हारे जो ब्लड जो है वो हिट करेगा किस में, मिट्रल वल्व में, और मिट्रल वल्व में हिट करेगा जिस कारण तुम्हारा मिट्रल वल्व जो है पार्शली क्लोज हो जाएगा। और पार्शली क्लोज होगा जिस कारण तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम से तुम्हारा ब्लड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिस कारण तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑप्स TRU ट्रक्शन टू लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन टू लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लो, इसके कारण क्या होगा, जो ब्लड जो है वो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। टर्बुलेंट फ्लो किया जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, एक मरमर सुना जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियन फ्लिंट मरमर। ठीक है, दोनों मरमर के बारे में पढ़ लिया। देखो हम लोग क्या पढ़ा है, ये क्या है, तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन में तुम्हारा कौन कौन सा मरमर एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड मरमर दो, ये दोनों क्या लेना है। ठीक, अब मैनेजमेंट क्या है इसका, एरोटिक रिगर्जिटेशन मैनेजमेंट। देखो तुम्हारा एरोटिक रिगर्जिटेशन किसी को हो रहा है तो तुम्हारा पहला तो पेशेंट जो है तुम्हारा किसी को मतलब किसी में सिम्टम्स दिया, किसी में सिम्टम्स नहीं दिएगा। ठीक ना, ठीक, अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एरोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा सर्जरी से। ठीक, और किसी बंदा को ये सिम्टम्स नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हारा उसका सीवियर AR है। ठीक ना, सीवियर AR मतलब तुम्हारा उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया है, तो फेल कर गया है तो उसमें हम लोग 55 रूल करते हैं। अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन जो है 55% से अगर कम है, ठीक, और 55% से कम है तो तुम्हारा एरोटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट कराएंगे। या फिर अगर या फिर जो तुम्हारा डायमीटर जो है वेंट्रिकल का वो तुम्हारा बढ़ जाता है। ठीक ना, और 50 mm से डायमीटर अगर बढ़ जा रहा है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वल्व का रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या हम लोग चाह रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है, दो टाइप्स हो सकता है। पेशेंट जो है उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट है, अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो सिंपल सा है, एरोटिक वल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज़, जो पेशेंट है वो सिम्टम है, ये सिम्टोमेटिक है। ठीक ना, लेकिन उसको क्या है, सीवियर एयर है। सीवियर एयर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, लेकिन पेशेंट में तुम्हारा सिम्टम्स नहीं दिख रहा। ठीक ना, इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक ना, दो चीज़ चेक करेंगे। पहला, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो तुम्हारा लेस देन 55% है। ठीक है, अगर लेस देन 55% है तो क्या करेंगे, एरोटिक वल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक, दूसरा चीज़, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर तुम्हारा जो डायमीटर जो है वो बढ़ के तुम्हारा 50 mm से अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग एरोटिक वल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। समझ गए, और बहुत ये मतलब एरोटिक रिगर्जिटेशन के बारे में इतना ही था बस, और कुछ है, बहुत सारा साइंस है, साइंस के बारे में मतलब पढ़ लेना बुक से, इसमें कुछ बताने का है नहीं। जैसे तुम्हारा बहुत सारा साइंस होता है, जैसे तुम्हारा मूलर साइन होता है, लैंडलॉफ साइन होता है, फिर तुम्हारा एक हिल साइन तो हम बता ही दिए। ठीक, फिर तुम्हारा एक तुम्हारा क्या होता है, कोलैप्सिंग पल्स होता है, उसके बारे में जानते हैं होगा, लिंकन साइन के बारे में हम बता ही दिए थे। ठीक, ऐसे बहुत सारे साइंस है उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक ना, ठीक है, इतना ही है एरोटिक रिगर्जिटेशन के बारे में।